नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तो कोचिंग संचालकों को लेकर बड़ा आदेश बिहार सरकार का आया है और इस आदेश के बाद कहा जा रहा है कि क्या बिहार में शराबबंदी के बाद नीतीश सरकार का अगला कदम कोचिंग बंदी की है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और सरकार ने फैसला क्या कुछ सुनाया है वो पहले आपको बता दें। दरअसल सरकार ने फैसला सुनाया है, जो कोचिंग सेंटर्स है बिहार के, वो सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में नहीं संचालित किए जाएंगे। और इस फैसले के बाद बड़ा झटका कोचिंग संचालकों को लगा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो कोचिंग संचालक जुड़ गए हैं। जाने माने शिक्षक और कोचिंग संचालक श्रीधरम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही अभिषेक गुंजन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बातचीत करते हैं श्रीधरम जी से। श्रीधरम जी, जब फैसले के बारे में आपने सुना तो आपको कैसा लगा और क्या नुकसान आपका आगे हो सकता है इस फैसले के बाद, जरा बताइए। देखिए, बिहार गवर्नमेंट तो इस प्रकार की निर्णय लेती रही है, लेकिन इतना अदूरदर्शी, इतना असंवैधानिक और गैर कानूनी निर्णय लेगी। एक तरह से तुगलकी फरमान, जिनको ना तो संविधान का ज्ञान है, ना कानून की बेहतर समझ दिखती है। हमने सुना था कि जो सचिव हैं और जो सरकार में जो मंत्री लोग हैं काफी पढ़े लिखे होंगे, उनको बेसिक समझ होगी संविधान की, कानून का, लेकिन यहाँ तो वह भी नहीं दिख रहा है। ये बिल्कुल ही एक आश्चर्यजनक चीजें हैं और सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, संविधान का वायलेशन इसमें हो रहा है और इसमें सरकार की मंशा भी बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रही है, सही नहीं दिख रही है। उल्टा उल्टा लग रहा है कि जैसे कई जगहों से जैसे सरकार की सांठगांठ तो नहीं है, किसके इशारे पर ऐसा किया जा रहा है। इससे कुछ लोगों को फायदा होने वाला है जी। बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट टाइप की जो कोचिंग है, जो यूनिकॉर्न बन चुकी है, इशारा आप समझ रहे होंगे, उनको फायदा होने वाला है। जो लोग ऑनलाइन मोड में पहले से हैं 2-4 साल से और जिनकी एक बहुत बड़ी यूनिकॉर्न वगैरह बन चुके हैं, उनको फायदा होगा। लेकिन जो छोटे छोटे कोचिंग हैं, जो कि स्कूली व्यवस्था की एक सहायक की भूमिका के रूप में एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट में, उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है और उनके विरुद्ध कहीं न कहीं षड्यंत्र है। मैं तो षड्यंत्र ही कहूंगा इसको। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ अभिषेक गुंजन जी भी जुड़े हुए हैं, जो क्लैट की तैयारी कराते हैं छात्रों को। ये भी हैरान परेशान है सरकार के इस फैसले के बाद। गुंजन जी, क्या कुछ आप कहेंगे, बोलिए। देखिए सुकन्या जी, मैं बताना चाहूंगा, ये जो फरमान आए हैं, ये सबसे बड़ा चीज आप देखेंगे तो ये हमारे बिहार की रेवेन्यू सबसे बड़ी लॉस होने वाली है, क्योंकि ये फरमान सिर्फ और सिर्फ हमारे बिहार में आई है, ना कि और राज्यों में। अगर ये 9 से 4 संस्थान नहीं चलती है अपने बिहार में, तो बच्चे क्या करेंगे, यहां से मूव करके दूसरे राज्यों में जाएंगे, पलायन शुरू हो जाएगी। जो पलायन आज भी चल रही है, जो आप देख रहे हैं कोटा में कितनी बड़ी भीड़, और दिल्ली मूव कर रहे हैं। जो अच्छे संस्थान हम लोग यहाँ आकर के जो चलाना स्टार्ट किए और बच्चे बिहार के जो अपने विश्वास जगाया है और लोग रुक रहे थे, वो वापस फिर से शुरू हो जाएगी। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है सुकन्या जी, सबसे बड़ी चीज कि ये जानना चाहिए था सरकार को फरमान कि हर बच्चा स्कूल जाने वाला ही नहीं है, 9वीं से 12वीं तक के बच्चे नहीं। और जो भी एक्सपर्ट प्रोफेशनल हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं या हमारे टीम में जो कोई भी कोचिंग संस्थान में, वो गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स भी नहीं, वो खुद प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो सिर्फ अपनी इंस्टीट्यूट्स रन कर रहे हैं। तो वो बच्चा जो ड्रॉपर्स है, ये फरमान में तो वो भी बच्चे आ जाएंगे जो ड्रॉपर्स भी हैं, जो 12वीं पास कर चुके हैं और वो अभी अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो ये कहीं कहीं से इसमें पूरी चेंजेस करने की आवश्यकता है। सरकार को एक बार पूरी तरीके से इसको देखने की जरूरत है, जो सरकार जल्द से जल्द कदम उठाए, क्योंकि बच्चे भी घबरा गए हैं। मैं अभी इंटरव्यू और भी देख रहा था आपके चैनल्स में ही, बच्चे का इंटरव्यू में देखा कि बच्चे भी घबरा गए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर शाम 4 बजे तक क्लास नहीं चलेगा, हमारे माता पिता भी 4 बजे के बाद अगर आते हैं लेकर के, तो रात के 9 बजे घर लौटेंगे, तो सेल्फ स्टडी कब करेंगे। तो ये पूरी पहल पे सरकार को देखना होगा, उन बच्चों को भी जो 12वीं में नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी देखना होगा, इसमें लाना होगा, क्योंकि इस फरमान में कहीं नहीं लिखा है किस क्लास से किस क्लास तक का पूरा चीज।
बिल्कुल बिल्कुल। और इन सब के बीच बिहार सरकार की तरफ से श्रीधरम जी जो दलील दी जा रही है उससे आप लोग कितने सहमत हैं? बिहार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इससे स्कूलों में जो अटेंडेंस है वो सही रहेगा और शिक्षक जो अपने सरकारी स्कूलों की पढ़ाई छोड़कर यहाँ वहां कोचिंग संचालन में लग जाते हैं उन पर नकेल कसेगी। जो ये जो दलील है, क्या इस एंगल से आप लोगों ने सोचा या सिर्फ जो आपको नुकसान हो रहा है उसी पर विचार कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें सोचने वाली बातें हैं कि सरकार की मंशा क्या हो सकती है। तो सरकार की मंशा यह है कि उनके स्कूल में, जो सरकारी स्कूल है जिस पर गवर्नमेंट की भारी भरकम खर्चा हो रहा है, उसमें गुणवत्ता उनकी अच्छी नहीं है। दूसरी बात है कि गुणवत्ता चूंकि अच्छी नहीं है, इसलिए वहां पर बच्चे नहीं जाते। तो उनको है कि बच्चे को कैसे रोक रखें। केवल मिड डे खिला खिला करके कितने बच्चे को आप रोक पाएंगे? वो भी 9th 10th 11th 12th के बच्चे को जो अपने भविष्य के लिए काफी सजग होते हैं, उनको आप जबरदस्ती तो रोक नहीं पाएंगे। तो इनकी मंशा यहाँ तक तो सही है कि स्कूल में अटेंडेंस बढ़े, लेकिन आप यह बताइए कि जो बच्चा 10th 12th पास करता है, ग्रेजुएशन पास करता है, तो एक मिनिमम एक अटेंडेंस का वहां पर एक कोरम होता है कि 75% होना चाहिए अटेंडेंस। वह बच्चे पास करके आए हैं, जो ग्रेजुएशन जिसने कर लिया है, अब आगे वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रहा है, तो उस फोरम को, उस अटेंडेंस को उसने फुलफिल किया था, तभी उसको परीक्षा दिया जाने लगा, अलाउ किया गया। अब वो अपनी भविष्य के लिए, अपनी फ्यूचर के लिए, करियर की तैयारी कर रहे हैं, उनको रोकना। देखिए, सबको एक ही लाठी से हाँकना स्कूल के लेवल तक यह बातें हद तक सही है, मैं सरकार का समर्थन करता हूँ। स्कूल में अटेंडेंस हो, ठीक है, अच्छी गुणवत्ता आवे। हालांकि इससे गुणवत्ता आ जाएगी यह सुनिश्चित नहीं होता है, एक संख्यात्मक बल को दिखाता है कि अटेंडेंस अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन आप सबको एक ही छवि से सबको आप हाँकना चाहते हैं, जिसमें ग्रेजुएशन पास भी बच्चे हैं, पीजी पास किया हुआ भी है, पीएचडी भी किया हुआ है, लेकिन बेरोजगार है। उसने जो पढ़ाई किया है, बिहार में जो स्कूली व्यवस्था है, उससे लोगों को नौकरी नहीं मिलने वाली। नौकरी नहीं मिलने वाली है तो कंपटीशन की तैयारी तो करेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि बच्चे कितने सक्षम निकल रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए कि जब बच्चे हमारे पास आते हैं आईएएस की तैयारी करने के लिए, बीपीएससी की तैयारी करने के लिए, तो उनको हम लोग शुरू से 6ठी क्लास से, जैसे हमें तो लगता है कि जैसे 5वीं पास केवल बच्चा है, उसका लेवल केवल 5th क्लास का होता है। हमें 6ठी क्लास से 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं का एनसीईआरटी का बुक पढ़ाना पड़ता है। क्या आपकी स्कूल ने ऐसी ही व्यवस्था करके भेजा है? आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या सरकार ये अपराध नहीं कर रही है उन बच्चों के साथ जो गरीब गुरबे के बच्चे हैं, जो एक आम जनता की बच्चा है, जो भारी भरकम पैसा खर्चा नहीं कर सकता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बच्चों को आपने क्या हालत कर रखा है कि वह ग्रेजुएशन पास करके, पीजी पास करके 6ठी क्लास की पढ़ाई हम लोग करवाते हैं कि बेटा तुम लोग पढ़ लो 6ठी क्लास से 12वीं क्लास की एनसीईआरटी। आखिर क्यों इसकी नौबत क्यों आती है? आप घेर। चलिए, श्रीधरम सर के तकनीक में कुछ दिक्कत है, नेटवर्क इशू है, उनसे जुड़ेंगे, लेकिन गुंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए बने हुए। गुंजन जी, तो यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें जो है बिहार के शिक्षा व्यवस्था में है और लग रहा है कि उसी को अमूलचूल बदलने के लिए जो है बिहार सरकार प्रयासरत है और एक के बाद एक कदम उठा रही है। तो लग रहा है कि अभी शिक्षा विभाग में उथल पुथल की स्थिति है और कुछ भी फैसले आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अभी हमें भी यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं उथल पुथल की स्थिति है, जो न्यूज चैनल के माध्यम से ही मालूम चलता है। जैसे अभी बीच में जो घटनाएं घटी मंत्री जी का और विभागीय जो भी अधिकारियों लोग का, ये भी न्यूज में। लेकिन सबसे बड़ी चीज अभी श्रीधर जी ने उठाया, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे जा रहे हैं या किसी भी स्कूल्स में, मैं बताऊं, मैं जब क्लैट की तैयारी करवा रहा हूं बच्चों को, तो पूरा पैसेज बेस्ड एग्जाम होता है। अपने बिहार के ऐसे बच्चे हैं जिनका इंग्लिश में ग्रामर का एक बेसिक रूल्स नहीं क्लियर रहता है, जिसे हम लोग को 0 से स्टार्ट करना पड़ता है, जो आदमी को क्लास 6 क्लास 7 से करना होता है, जिसके कारण आज के डेट में हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पिछड़ रहे हैं। उसका ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि उस लेवल की टीम वहां नहीं मिल रही, उस लेवल की फैकल्टीज वहां नहीं मिल रही है, जिससे बच्चे वहां से भाग करके और कोचिंग संस्थान को ज्वाइन कर रहे हैं या अपने बिहार को छोड़ करके दूसरे राज्यों में जाने के मजबूर हैं। तो सबसे पहले तो ये फरमान लाने से पहले उस पे
शिक्षा विभाग को काम करना चाहिए और थोड़ी सी फरमान जो आई है, हमारी निर्देश आई है, उसमें चेंजेस करना चाहिए। सबसे पहले कि कौन कौन से बच्चे को इंक्लूड करना है, अगर करना भी है तो, क्योंकि सारे बच्चे अगर अपना खुद से देते हैं मोटो कि हम भाई नहीं जाना चाहते हैं, हम कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना चाहते हैं, तो ये भी रोकना उन्हें कहीं ना कहीं ये संवैधानिक नहीं है। गुंजन जी, इसके अलावा एक और बात सामने आ रही है कि अगर सरकार को कोई बड़ा बदलाव करना है तो नए एकेडमिक ईयर से करना चाहिए। अभी हम देखें तो अगस्त का महीना चल रहा है और ऐसे में सरकार का जो ये बड़ा फैसला है उससे मिड ऑफ सेशन में दिक्कत आ जाएगी, उथल पुथल की स्थिति बन जाएगी। तो फैसला सही है या गलत है इसको तो रहने दीजिए, लेकिन टाइमिंग पर तो सवाल उठना लाजमी है। एकदम एकदम लाजमी है। ये अभी जो अगस्त चल रही है तो मिड आ चुकी है, मार्च में एग्जाम होता है बच्चों का, और बीच में जब हम बच्चों के साथ ऐसा कुछ डिसीजन लेंगे तो वो उनके ऊपर भी मानसिक तनाव पैदा कर रहा है। बच्चे भी घबरा चुके हैं कि क्या करना है आगे। तो ये जब भी अगर करना हो तो न्यू सेशन से करना चाहिए था। ये आपने जो कहा सुकन्या, ये सही है, एकदम टू द पॉइंट है बात। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा आप इससे पहले आप भी बता रहे थे और श्रीधरम सर भी बता रहे थे कि हमारे सरकारी स्कूलों में बड़ी दिक्कत है। तो सवाल ये भी तो बनता है सर कि उस दिक्कत को दूर करने के लिए शायद सरकार ये कदम उठा रही है। तो ये जरा बताइए कि सरकार की मंशा पर आप लोग प्रश्न क्यों उठा रहे हैं? देखिए, अभी मंशा पे प्रश्न उठाने की बात नहीं है। सबसे पहले अभी हम लोग जो कोई भी कोचिंग संस्थान जो बच्चे के लिए प्रश्न उठा रही है, क्योंकि बच्चे हमारे पास आकर के एकदम, और उनके पेरेंट्स परेशान हैं कि सर अब आप लोग संस्थान कैसे रन करेंगे। हम लोग की मेन मंशा है कि जो समय अवधि पे जो ब्लॉक किया गया है कि 9 से 4 कोई कोचिंग संस्थान नहीं चलेगी, इस पे सरकार को सोचना चाहिए। ये अगर रुकावट आएगी तो बच्चे क्या करेंगे, ये मिड ऑफ द सेशन में कहाँ जाएंगे, फिर बच्चे क्या करेंगे अभी यहाँ छोड़ के दूसरे राज्यों में, क्योंकि उनको तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस करना है, वो जाने लगेंगे। मैंने रेज किया कि सरकार को अपने रेवेन्यू को भी देखना चाहिए कि कितनी बड़ी रेवेन्यू लॉस भी होने जा रही है। जी, इसके अलावा एक और दलील सरकार की तरफ से आ सकती है, या हम ये कहें कि कहीं ना कहीं ये जानी समझी बात है कि क्योंकि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता नहीं है, इसलिए जो है छात्र जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट का रुख करते हैं। तो इससे आप सहमत हैं? कहीं ना कहीं ये बात सही है कि गुणवत्ता की कमी के कारण ही बच्चे रुख करते हैं। ये बात आपका कहना एकदम सही है, और ये जो प्रश्न है ये एकदम सही है। गुणवत्ता के कारण ही लोग वहां से भाग रहे हैं। अगर आज गुणवत्ता बढ़ जाए तो सारे बच्चे वापस से सरकारी स्कूल में हम और आप सभी लोग जाने लगेंगे, जो भी हमारे बच्चे हैं। चलिए, श्रीधरम जी आ गए। श्रीधरम जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। पिछली बातचीत में आपका नेटवर्क इशू आ गया था। हाँ, सर बात पूरी कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं सुकन्या जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, यह बातें पूरे बिहार और पूरे देश के लोगों से है। एक प्रश्न है मेरा कि मान लीजिए मेरी तबीयत खराब हो जाती और हमें सरकारी हॉस्पिटल में विश्वास नहीं है, तो क्या मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकता हूं क्या अपनी से अच्छी सेहत के लिए, अपने इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए? संविधान का कौन सा आर्टिकल, कौन सा कानून मुझे इस बात के लिए रोकेगा कि आप अपने ट्रीटमेंट के लिए, जो देश के ब्यूरोक्रेट्स हैं, नेता हैं, वह देश के बाहर ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? उनके बच्चे बताइए, एक भी लीडर और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे सरकारी स्कूल में क्या पढ़ते हैं? वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजते हैं? निश्चित रूप से सरकारी स्कूल में जो उनकी व्यवस्था है, अपनी व्यवस्था में ही विश्वास नहीं है। तो जब आप हमें हॉस्पिटल जाने से नहीं रोक सकते, क्या आप हम पर यह टाइम का बाउंडिंग आप करेंगे कि नहीं 9 से 4 आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं? तो क्या मैं मरने का इंतजार करूंगा? एक फंडामेंटल राइट्स है जो मुझे एज ए ह्यूमन बीइंग हमें मिला है, यह किसी सरकार ने हमें नहीं दिया है। यह मूलभूत अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। शिक्षा भी वही है, कोई पढ़ना चाहता है और कोई पढ़ाना चाहता है। इसमें सरकार कहां से है भाई? सरकार को किसने अधिकार दिया है? संविधान के किस कानून? मैं तो समझ रहा था कि कम से कम सेक्रेटरी लेवल पर लोग पढ़े लिखे लोग होंगे। संविधान के किस आर्टिकल के तहत उनको यह अधिकार है कि किसी को, कोई पढ़ने वाला और पढ़ाने वाले को रोक ले? कोई बीमार है और वो इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए कहीं भी जाना चाहता है तो उसको रोक लिया जाएगा? जब आपकी सिस्टम सही नहीं है, आप अपने सिस्टम को सुधारिए। अपनी गलती को दूसरे पर, अपनी गलती को छिपाने का कोशिश मत कीजिए। इससे किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति संभव नहीं है।
और इससे चलिए ठीक है। जहां अनेकों राज्य अनेक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अनुदान दे रहे हैं, सहायता करते हैं, कोचिंग को पैरेलली चला रहे हैं ताकि जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे वहीं जाते हैं कोचिंग में, जो समाज में कहीं ना कहीं पिछड़े हैं, शिक्षा व्यवस्था में पिछड़ गए। सरकारी स्कूल से पास आउट बच्चे ज्यादा कोचिंग में आते हैं और उनको आप रोक रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किसका भला है, इसमें भलाई किसकी होगी। ठीक है श्रीधरम जी, सारी बातें आपकी सही है, ठीक है आपकी बात, लेकिन ये बताइए श्रीधरम जी, ये बताइए ना कि आगे सरकार से कैसे आर पार के मूड में आप लोग हैं, सरकार के फैसले का विरोध कैसे करेंगे? क्योंकि व्यक्तिगत बातचीत में आप बता रहे थे कि कोर्ट का रुख करने का भी आपने मन बना लिया है, बताइए। मैं क्या एक अदना सा व्यक्ति भी खड़ा अगर हो जाए इस मुद्दे को लेकर के, तो सरकार की ऐसी की तैसी हो जाएगी। मैं पहला सेंटेंस ही बोला था कि सरकार का यह कदम असंवैधानिक है, अवैधानिक है, दोनों बातें हैं। इससे सरकार की मंशा भी क्लियर नहीं दिख रही है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होने वाली है, और 1 मिनट में कोर्ट में फैसला हो जाएगा कि किस अधिकार के तहत सरकार ऐसा कर रही है। देखिए, जो देश की शासन व्यवस्था है हमारे संविधान से चलती है, दूसरी संविधान के अलावा कानून से चलता है। संविधान और कानून में अंतर होता है, ठीक है। संविधान के लिए संशोधन करना पड़ता है, नई चीजें ऐड करनी पड़ती है। कानून है, संसद में पारित हो सकता है या विधानसभा में पारित करवाया जाता है, ठीक है। यहाँ यह भी नहीं हुआ है, ऐसी कोई संवैधानिक संशोधन नहीं हुआ है, कोई विधान भी नहीं बना है, यह एक आदेश के द्वारा किया जा रहा है। तो आदेश का भी अधिकार है, सेक्रेटरी लेवल पर है, DM लेवल पर अधिकार है, सरकार को अधिकार है, लेकिन जो व्यापक संदर्भ में जो ये होगा उसके लिए सरकार को आदेश देने का अधिकार नहीं है। यह उसके अधिकार क्षेत्र के बड़े, जैसे मान लीजिए कोविड आ गया तो 2 दिन की छुट्टी करनी है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई 5 दिन की छुट्टी करनी है, कुछ ऐसी चीजें आ जाए तो DM को अधिकार है, सेक्रेटरी को अधिकार है अपने आदेश से वहां पर चीजों को लागू करवाने का। यह स्कूल में 9 से 4 जो प्राइम टाइम होता है, मैं मान लीजिए मैं अपनी आजीविका के लिए मैं इसको प्रोफेशनली चला रहा हूं, पढ़ने वाले आते हैं और हम पढ़ाते हैं, हमारे आजीविका का मुख्य स्रोत है। मैं कहां पर गलत, किस कॉन्स्टिट्यूशन, किस आर्टिकल, किस कानून का मैं वायलेशन कर रहा हूं? मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरकार जरूर करने जा रही है, ठीक है। तो सरकार का जो यह कदम है और दूरदर्शी है। एक शब्द लालू जी ने बहुत पहले यूज किया था, भगचोनहर का। मैं बहुत ही हार्श वर्ड है भगचोनहर, लेकिन मैं इस उन्हीं का वर्ड उस सरकार पर मैं लागू करना चाहता हूं कि ये शब्द उन्हीं के लिए है। भगचोनहर वह होता है जिसको दूर का दिखाई नहीं पड़ता है। रतौंधी में क्या होता है, लोगों को तनिक भी आगे की चीज नहीं दिखाई पड़ती है। ये रतौंधी वाले को तो फिर भी रात में दिखाई नहीं पड़ता है, इनको तो दिन में ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। तनिक भी आगे की दूरदर्शिता नहीं है कि अगर कोई अदना सा बच्चा भी कोर्ट में चला जाए तो बिल्कुल ही सरकार की चीजें रद्द हो जाएगी। और मैं तो बिल्कुल ही, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं खुलेआम, मैं स्टूडेंट का हितधारक हूं। मैं बिहार की जनता और देश की जनता और बिहार की छवि की हमारे दिल में बातें हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था ऑलरेडी गर्त में है और इसके माध्यम से और भी ध्वस्त हो जाएगा। कोचिंग क्या करती है? कोचिंग एक सहायक की भूमिका निभाती है। सहायक की भूमिका पर एक मुख्य धारा के रूप में स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। लेकिन स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की क्या स्थिति है बिहार में, या बिल्कुल जग जाहिर है। जो टाइम पर एग्जाम नहीं ले पाता है, जो ग्रेजुएशन 3 साल में होना चाहिए वो 5 साल में क्यों लिया जा रहा है? अब बच्चों के भविष्य के साथ 2 साल उनका आप क्यों खा रहे हैं? स्कूल में भी वही स्थिति है, स्कूल की स्थिति तो और भी बुरी है। तो ऐसे में जो कोचिंग है इस सहायक की भूमिका के रूप में निभा रहे हैं। सहायक की भूमिका के रूप में मदरसा भी चल रहा है। हाँ, मैं इंगित करना चाह रहा हूं कि मदरसा भी मुख्य धारा की शिक्षा के पैरेलली, और ये अंग्रेजों का टाइम से चल रहा है, इसको चलाया जा रहा है। इसके लिए भारी भरकम अनुदान दिया जा रहा है, साथ ही संस्कृत शिक्षा बोर्ड भी चलाया जा रहा है। जब सहायक की भूमिका में उनको अनुदान दिया जा रहा है, लेकिन जो यहाँ पर प्रोफेशनल टीचर हैं 1 पैसा सरकार से नहीं लेते हैं, उल्टा हम लोग GST भरते हैं,
18%, 9% स्टेट जीएसटी और 9% हमने जो डिजिटल बोर्ड है हमने खरीदा है। अब बताइए कि कितने स्कूल कॉलेज में ये डिजिटल बोर्ड है। हमने 18% इसमें गवर्नमेंट को हर एक ट्रांजेक्शन के साथ, हर एक एडमिशन के साथ मैं 18% का जीएसटी भरता हूं। किस अधिकार से वो मुझे रोक पाएगी? मैं तो सहायक की भूमिका निभा रहा हूं ना, आपको तो और सपोर्ट करना चाहिए था। और प्राइम टाइम में अगर मैं कोचिंग नहीं चलाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, तो फिर क्या करूंगा? चोरी डकैती करूंगा? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपको रोकना है तो क्राइम को रोकिए। क्राइम के लिए आप टाइम निर्धारित कीजिए कि 9 से 4 तक बिहार में कोई क्राइम नहीं करेगा। क्या आपकी क्षमता है? गलत काम के लिए कोई टाइम होता है ना, कि अच्छे काम के लिए। जो मेन टाइम है, मेन टाइम में यहाँ पर बच्चे 5-6 बजे से आएंगे, 5-6 बजे से आएंगे और 8 बजे 9 बजे क्या लड़कियां यहाँ पर वापस घर जा सकती है? क्या बिहार सुरक्षित है? बिहार तो छोड़िए, क्या पटना सुरक्षित है? आए दिन यहाँ पर चीजें होती रहती है, बात स्नैचिंग की घटनाएं होती रहती है। तो सारी चीजें हैं, गवर्नमेंट इस बात को सिक्योर करे। क्या रात में कोचिंग चलाया जाएगा? हमारे कोई भी व्यक्ति का जो प्राइम, और एक चीज मैं और इंडिकेट करना चाह रहा हूं, मैं स्टार्टअप के तहत एजुकेशन सिस्टम को चला रहा हूं। हमारी एक स्टार्टअप कंपनी है, स्टार्टअप को सपोर्ट करना गवर्नमेंट की दायित्व है। ठीक है शिवम जी, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि आपकी तकनीकी दिक्कतों ठीक से आपकी आवाज नहीं आ रही। गुंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए। गुंजन जी, तो शिक्षकों का, कोचिंग संचालकों का पक्ष तो हमने सुना, लेकिन सरकार के फैसले के बाद जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ने आए हैं, वो कितने हतप्रभ हैं? उनको क्या समस्याओं से दूर होना पड़ रहा है, और वो अपने भविष्य को लेकर कितने चिंतित है, ये बताइए। देखिए, मैं बताऊं, अभी बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा चिंतित हैं। बच्चे का क्या होता है, स्कूल टाइम भी रहता है, स्कूल से आते हैं, स्कूल के बाद इंस्टीट्यूट निकलते हैं। बहुत मैं स्कूल की डेली क्लास करने के बाद जैसे 2 बजे से इस में वो बच्चे भी चिंतित मैनेज कर पाएंगे। तो स्कूल के बाद जो हम तुरंत कोचिंग क्लास आ जाते थे, उसमें हमको गैप। कुल मिलाकर जाए तो सरकार इस फैसले के बाद जो है ना, कहीं स्टूडेंट से लेकर जो कोचिंग संचालक है, सबकी परेशानी बढ़ी हुई है। बड़ा सवाल है आखिर इस फैसले पर आगे चल क्या सरकार कर लेगी? कोचिंग संचालक जो मुद्दे उठा रहे हैं उस पर किया नहीं। बिहार तक नजरें खबर पर टिकी हुई है। बिहार की खबरों के लिए आप बने रहिए बिहार के साथ, और चर्चा में जुड़ने के लिए गुंजन सर और श्री सर का बहुत बहुत शुक्रिया।